नमो भारत रैपिड रेल में जहाँ पर जिस तरह से अश्लील हरकत की गई है, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उस सोशल मीडिया पर वायरल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताते हैं कि गाज़ियाबाद के नमो भारत ट्रेन जब गाज़ियाबाद से खुलती है, तो वहाँ पर दुहाई एक स्टेशन है। जहाँ पर दुहाई स्टेशन से 2 कपल चढ़ते हैं, उसमें एक लड़का कॉलेज का ड्रेस पहने हुए था और एक लड़की जो है कॉलेज का ड्रेस पहने हुए चढ़ती है और दोनों जब ट्रेन में चढ़ते हैं, तो ट्रेन के प्रीमियर बोगी कोच में दोनों जाकर बैठ जाते हैं। जब प्रीमियर बोगी कोच में बैठते हैं, प्रीमियर बोगी जो है काफ़ी लग्ज़री जैसा होता है और नमो भारत ट्रेन पता ही आपको कि इस समय भारत के बेस्ट ट्रेनों में गिना जाता है और उसमें रहने सोने और बैठने की जो सुविधाएँ दी जाती है, वो राजधानी एक्सप्रेस जैसी सुविधाएँ दी जाती है। मतलब कि बहुत अच्छी-अच्छी सुविधाएँ दी जाती है। लग्ज़रियस सुविधा मिलता है उसमें और उसमें जब प्रीमियर बोगी में जो होता है उसमें जो है लड़का और लड़की 2 लोग उसमें बैठ जाते हैं, दोनों बालिग होते हैं और इसके बाद जो है दोनों जब बैठते हैं तो ट्रेन जब दुहाई स्टेशन से मुरादनगर के लिए खुलती है। मुरादनगर के लिए जब ट्रेन खुलती है तो दोनों जो है लड़का और लड़की एक जगह चिपक जाते हैं और एक जगह चिपकने के बाद उस ट्रेन की बोगी में पूरी बोगी खाली थी और प्रीमियर जो बोगी था वो भी खाली थी। इस बीच क्या होता है कि लड़का-लड़की के साथ जो है बातें करते धीरे-धीरे एक-दूसरे से दोनों चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद जो है एक-दूसरे के साथ जो है वो इस तरह की अश्लील हरकत करते हैं मतलब कि लड़का जो है लड़की को किस करना शुरू कर देता है। उसे पकड़कर अपनी बाहों में भीस लेता है, उसके बाद उसे किस करना शुरू कर देता है। किस करते-करते दोनों इतने बदहवास हो जाते हैं दोनों इतने बदहवास हो जाते हैं कि लड़की और लड़का दोनों अपने सर के वस्त्र जो है अपने तन के जो वस्त्र हैं वो उतारना शुरू कर देते हैं और उतारने के साथ-साथ जो है वो लड़का जो है लड़की के बॉडी पार्ट्स को दबाना शुरू करता है, उसको टच करना शुरू कर देता है। शुरू करने के बाद जो है लड़का-लड़की एक-दूसरे से इतने घुल-मिल जाते हैं, इतने दोनों बेचैन अचेत अवस्था में आपत्तिजनक अवस्था में हो जाते हैं। इस बीच क्या होता है कि दोनों के सारे कपड़े जो है वो गायब हो जाते हैं। वो दोनों अपने-अपने कपड़े जो है वो उतार देते हैं और ट्रेन में ही एक-दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लड़का-लड़की दोनों एक-दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से बनाने लगते हैं जैसे कोई सुहागरात ट्रेन में ही मना रहा है, कोई हनीमून जो है वो ट्रेन ट्रेन में ही मना रहा हो और इस तरह से वो करीब-करीब मुरादनगर के पहुँचने से पहले मतलब 20 मिनट पहुँचने से पहले जो है वो एक-दूसरे में लिपटे हुए हैं, एक-दूसरे के साथ संबंध बनाना लगातार जारी रख रहे हैं और दोनों जवान हैं, 21-22 साल की लड़की है जो बीसीए की छात्रा है और लड़का भी बीटेक का छात्र है जो एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ते हैं ये दोनों लोग। अब जिस तरह से स्कूल का ड्रेस दिख रहा है वीडियो में वो लगता है कि वो एक अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट हैं दोनों और दोनों जो है मुरादनगर के ही मतलब दोनों जो हैं गाज़ियाबाद के ही रहने वाले हैं। दोनों के घर का फ़ासला भी जो है 1-2 किलोमीटर के अंदर पर है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इन सब चीज़ों की इस आपत्तिजनक वीडियो को जब ट्रेन का ऑपरेटर ऋषभ कुमार देखता है तो वो अपने केबिन से ही मोबाइल से जो है उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है और वीडियो जो है करीब-करीब 10 से 20 मिनट का वीडियो वो बनाता है और उसे बनाने के बाद जो है उस अब इन कपल्स को पता नहीं है कि हमारी वीडियो कोई बना रहा है। सबसे पहली बड़ी गलती है कि वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो वायरल कर देता है और सोशल मीडिया पर उस वीडियो को ट्रेंड करने लगता है और उस वीडियो को लोग बड़े चाव से देखने लगते हैं और पूरे दुनिया में वीडियो जो है फैल जाती है। अब इस बात का जब लड़का और लड़की को पता चलता है तो लड़की आत्महत्या करने के लिए जो है तैयार हो जाती है और वो आत्महत्या करने का प्रयास करती है लेकिन उनके उसके घरवालों को पता जब चल जाता है तो वो घरवाले वहाँ पर उसको आनन-फानन में समझाते हैं, बुझाते हैं। इसके बाद जो है उसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज देते हैं। लेकिन होत पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो अगर आपने गलती कर दी है तो इसकी सज़ा तो आपको भुगतनी ही है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब इसके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ ट्रेन का जो ऑपरेटर होता है, जो केबिन ऑपरेटर होता है ऋषभ कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उसके बाद दोनों लड़के और लड़कियों पर, जो लड़का और लड़की गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, उन पर भी जो है ट्रेन में अश्लील हरकत करने, अश्लील गंदा काम करने, ट्रेन सरकारी काम में बाधा डालने आदि अनेक धाराओं में जो है उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है अब दोनों हालाँकि अभी तो दोनों की अरेस्टिंग नहीं हुई है। अब इस पर चर्चा चल रही है कि ये दोनों एक तो दोनों ने गलती करी है, उसके बाद घर परिवार वालों की बदनामी हो रही है और दोनों एक ही जाति के लड़के और लड़कियाँ हैं, उससे मतलब नहीं है लेकिन मतलब इससे है कि जिस तरह से इन लोगों ने
अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने ये प्यार नहीं है, इसको प्यार नहीं कहेंगे, इसको हवस कहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हवस को मिटाने के लिए जब ट्रेन की बोगी खाली रहती है, तो समझिए कि ये लोग ट्रेन की बोगी में इस तरह की हरकत कर देते हैं, तो शायद सबसे पहले सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अरे इसके लिए संबंध बनाने के लिए किसी से भी संबंध बनाओ, किसी से भी प्रेम करो, तो संबंध बनाने के घर है, प कमरा है। लेकिन आप अगर सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की अश्लील हरकत करेंगे, तो समझ लो कि आपको ही सज़ा भुगतनी होगी। अगर कोई नहीं देख रहा है, तो आप लोग सोच रही हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है, तो तीसरा नेत्र आपको देख रहा है। समझिए क्या कि तीसरा नेत्र मतलब या तो कहीं-कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है, किसी के पास मोबाइल है, कुछ नहीं है तो भगवान सब देख रहे हैं और भगवान इसकी सज़ा देते हैं। तो इसलिए समझ लीजिए कि अगर गलती आपने करी है, तो भगवान आपको सज़ा दे दिए हैं। इसलिए दे दी हैं कि आपका वीडियो आपके ही केबिन में रहने वाला केबिन ऑपरेटर ट्रेन का ऋषभ कुमार इस वीडियो को बनाता है और वायरल कर देता है। अगर ऋषभ कुमार नहीं देख रहा होता तो कोई और ज़रूर देख रहा होता। तो इसलिए इस तरह की अश्लील हरकत करने वाले जितने भी जुआ कपल हैं, चाहे कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की अपनी हवस मिटाने के लिए इस तरह की अश्लील हरकत करते हैं और उस सार्वजनिक जगहों पर जहाँ पर बहुत सारे हज़ारों लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उस जगह पर आप किसी की नज़र से बचकर थोड़ी बहुत नज़रों से बचकर आप अगर इस तरह की अश्लील हरकत करिएगा, सारे कपड़े उतार कर जो है आप वहाँ पर संबंध बनाइएगा, तो समझिए कि ये वीडियो वायरल होगा ही और लोग देखेंगे और आपके जो है ज़िंदगी भर ये आप पर कलंक लग जाता है। अब जहाँ भी आप निकलिएगा, आपके बच्चे जहाँ भी निकलेंगे, अगर आप बड़े होकर आपकी शादियाँ होती है, बच्ची होती है, एक तो पहले नंबर सबसे पहली गलती उन्होंने करी है कि अब दूसरा कोई शादी करेगा नहीं, अब उसी से शादी करना है, घर परिवार के लोग भी यही कर रहे हैं, रिश्तेदार भी यही कर रहे हैं, अब उसी लड़के से उसको शादी करना है, चाहे वो लोग अम इस मामले में लड़का और लड़की का परिवार जो है चुप्पी साध लेता है, लेकिन जो है इस तरह की घटनाएँ करने वाले को वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये लोग दोनों शादी नहीं कर सकते हैं, तो फिर इनसे तीसरा कोई शादी करने वाला नहीं है। इसलिए कि ना लड़का से कोई लड़की शादी करेगी और लड़की से ना कोई लड़का शादी करेगा। इसलिए कि वीडियो इतना वायरल हो गया है कि समझिए कि आप एक वो स्टार जो विदेशी स्टारों की तरह होती है, जो विदेश में जो लड़कियाँ अपना पोर्न स्टार वीडियो बनाती हैं, उस तरह फिर आपको उसी सरी-गली जगहों पर रहना पड़ेगा। उसी जगहों पर रहना पड़ेगा जहाँ पर नाचने और गाले वाली लोग रहते हैं। तो इस तरह की सोच समझिए कि इस तरह की जिसका भाई देखेगा, जिसकी माँ देखेगी, जिसकी बहन देखेगी, जिसका पिता देखेगा, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये सब आजकल की लड़कियाँ नहीं सोच रही हैं, तो भुगतना उनको ही है। अब सबसे बड़ी कमी क्या है कि एक तो लड़की की बदनामी हुई, ऊपर से अब उनके परिवार की बदनामी होगी, उसके भाई और माता-पिता की बदनामी होगी। इस तरह से लड़कियों को सोचना चाहिए कि अगर हम कहाँ किस तरह की हरकत करते हैं, इस हरकत से अगर बाज नहीं आइएगा, तो फिर आपको फिर ऐसा समय भी आ जाएगा कि लोग लड़कियों को पढ़ाना-लिखाना तक छोड़ देंगे, उनसे घर में ही बैठाएँगे, जिस तरह से पहले के लोग करते थे। तो इस पर ये कहानी नहीं है, ये हकीकत घटना है गाज़ियाबाद की और गाज़ियाबाद के नमो भारत जो ट्रेन वहाँ से दुहाई स्टेशन से मुरादनगर के लिए खुली थी, इसी दौरान जो है इस तरह की घटना हो जाती है, जिस घटना पर रोक लगनी चाहिए और वीडियो वायरल करने वाले पर भी रोक लगनी चाहिए। इसलिए कि ऐसी हरकतें आम दिनों आए ट्रेन में हमेशा अच्छे-अच्छे जो ट्रेन है, जो केवल एसी बोगी वाले ट्रेन हैं, अब इस तरह की घटनाएँ होती रहती है। अब ये लोगों का वीडियो वायरल करने वाले पर भी एफआईआर हो गई है और उन दोनों पर भी एफआईआर हो गई है। तो इस तरह की घटनाएँ नहीं करें तो ही बेहतर है, इसलिए कि आपका कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देख रहा है, बना रहा है। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।